भारत के पूर्व क्रिकेटर और डीडीसीए के मेंबर बिशन सिंह बेदी जी ने जो कदम उठाया वो शायद ही कोई और उठा सके कि किसी के नाम पर किसी क्रिकेट स्टेडियम में कोई स्टैंड हो और वो कहे कि मेरा नाम उस स्टैंड से हटा दो, मुझे अपने नाम पर स्टैंड नहीं चाहिए। ये ऐसा कहा है बिशन सिंह बेदी जी ने, और क्यों कहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दरअसल में बात कुछ यूँ है कि श्री अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जो कि पहले फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, उनकी मृत्यु के बाद अचानक से उसको अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। जिसके बाद उस वक्त तो बिशन सिंह बेदी जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब उनके हिसाब से बात आगे जा रही है और अरुण जेटली जी का स्टैचू जो है वो लगवाया जा रहा है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जिसके बाद बिशन सिंह बेदी बहुत नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने इस वक्त के डीडीसीए प्रेसिडेंट अरुण जेटली के बेटे को पत्र लिख दिया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका नाम है, जो उनके नाम पर स्टैंड है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, उसको तत्काल रूप से हटा दिया जाए और उनको अपना नाम अरुण, पूर्व में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और वर्तमान में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के किसी भी स्टैंड पर नहीं चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि मेरी इतनी उम्र तो है कि मैं जानता हूँ कि किसी मरे हुए के बारे में कुछ बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बारे में कोई भी आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन कोर्ट गवाह है इस बात का कि तुम्हारे पिता के 14 साल के डीडीसीए कार्यकाल में कितना ज़्यादा भ्रष्ट रहा था डीडीसीए, और कितने केस कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें फंड्स की अनियमितता का आरोप है। बेशक अरुण जेटली जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच है कि जब तक वो डीडीसीए के अध्यक्ष रहे उस वक्त खूब भ्रष्टाचार हुआ करता था और मैं उसका हमेशा ही विरोध करता था। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अरुण जेटली जी मुझे कभी पसंद नहीं करते थे और हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम में जिनमें भी किसी की स्टैचू लगा हुआ है तो वो क्रिकेटर का लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम पर स्टेडियम हो, और कायदे से क्रिकेटर का स्टैचू ही बढ़िया रहता। लेकिन आप एक ऐसे शख्स का लगा रही हैं जो एक राजनीति में थे, और अगर वो इतने अच्छे राजनीति वाले थे, इतने अच्छे ही नेता थे, तो उनके स्टैचू तो पार्लियामेंट में होना चाहिए। एक क्रिकेट स्टेडियम में उनका स्टैचू क्यों लग रहा है? और अगर इसलिए लग रहा है कि उन्होंने 14 साल तक बहुत अच्छा काम किया, तो मैं तो यही कहूँगा कि 14 साल तक उनके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा इस लंबे चौड़े पत्र में बिशन सिंह बेदी जी ने अपनी खूब विरोध दर्ज कराया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि वो डीडीसीए के जो उनकी मेंबरशिप है उससे अभी के अभी इस्तीफ़ा देते हैं और उनका डीडीसीए का मेंबर बने रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अगर किसी के नाम पर स्टैंड हो और वो किसी बात से नाराज़ होकर कह दे कि मुझे नहीं चाहिए अपने नाम पर स्टैंड, इस स्टैंड को वापस ले लो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 14 साल तक अरुण जेटली यहाँ के प्रेसिडेंट थे, इसके बावजूद कोटला कभी टेस्ट सेंटर नहीं बन सका। पहले फिरोज शाह कोटला पर इतने टेस्ट मैच हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ फिरोज शाह कोटला यानी कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जो सुविधाएँ हैं उनको डेवलप नहीं किया गया और उन पर पैसा खर्च नहीं किया गया। इसीलिए अब आप देखेंगे कि फिरोज शाह कोटला में काफ़ी कम टेस्ट मैच होते कि पहले काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच हुआ करते थे फिरोज शाह कोटला में, और फिरोज शाह कोटला भारतीय खिलाड़ियों का टेस्ट क्रिकेट के लिए फेवरेट वेन्यू भी हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला है और कहीं ना कहीं बिशन सिंह बेदी जी ने अरुण जेटली के उन 14 सालों पर आरोप लगाया है और अब उनके बेटे को भी नहीं बख्शा है। खैर, बिशन सिंह बेदी जी ने जो कहा ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इस चैनल की हमारी राय नहीं है। जो भी हो, लेकिन बिशन सिंह बेदी जी ने जो ये फैसला किया है वाकई में कोई बहादुर इंसान और कोई काफ़ी हिम्मत वाला ही कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।